एक हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को छानते थे और नदियां कल-कल करती बहती थीं, वहां एक बहादुर छोटी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम चंपक था। चंपक अपनी फुर्ती और हर चुनौती का डटकर सामना करने की हिम्मत के लिए जानी जाती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू था, जिसका नाम बुद्धूराम था। बुद्धूराम अपनी आंखों से जंगल के हर रहस्य को भेद देता था और उसकी सलाह हमेशा काम आती थी। एक दिन सुबह चंपक जब अपने प्रिय शाहबलूत के पेड़ों से अपने नाश्ते के लिए बलूत इकट्ठा करने गई, तो वह हैरान रह गई। वहाँ एक भी बलूत नहीं था, एक भी नहीं। उसने इधर उधर देखा, अपनी छोटी नाक से सूंघा, लेकिन बलूत गायब थे। घबराई हुई चंपक तुरंत बुद्धूराम के पास गई। बुद्धूराम अंकल, चंपक हांफते हुए बोली, सारे बलूत गायब हो गए हैं, एक भी नहीं बचा है। बुद्धूराम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपनी टहनी पर थोड़ा घूमा। यह तो अजीब बात है चंपक, उसने धीमी आवाज में कहा। बलूत ऐसे गायब नहीं हो सकते, जरूर कोई रहस्य है। दोनों ने मिलकर बलूतों के गायब होने की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। चंपक ने अपनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर हर शाखा की तलाशी ली, जबकि बुद्धूराम अपनी पैनी नजरों से ऊपर से निगरानी कर रहा था। उन्होंने कई दिनों तक जंगल के हर कोने की छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दोपहर जब चंपक एक पुराने पेड़ के खोखले तने में देख रही थी, तो उसे एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। यह भनभनाहट जानी पहचानी थी, लेकिन इतनी तेज कि चंपक को थोड़ा डर लगा। उसने सावधानी से झांका और जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। सैकड़ों व्यस्त मधुमक्खियां थीं, जो एक के बाद एक अंदर बाहर आ रही थीं, और उनके पैरों में बलूत थे। चंपक तुरंत बुद्धूराम के पास उड़कर गई। बुद्धूराम अंकल, मुझे अभ्यादेश के पास तो कमाल के पता चल गया, उसने उत्साह से कहा। यह मधुमक्खियां हैं, वे बलूत ले जा रही हैं। बुद्धूराम ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मधुमक्खियां बलूत क्यों लेंगी? उसने हैरानी से पूछा। दोनों ने मिलकर उस पेड़ के पास छिपकर मधुमक्खियों का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि मधुमक्खियां एक बड़ी चट्टान के पीछे एक छिपे हुए रास्ते से अंदर जा रही थीं। चंपक और बुद्धूराम ने सावधानी से उस रास्ते से अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। वहाँ बलूतों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था और मधुमक्खियां बलूतों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थीं और उनसे एक चिपचिपा मीठा पदार्थ बना रही थीं। यह कोई साधारण शहद नहीं था। अचानक मधुमक्खियों की रानी, एक बड़ी और चमकदार मधुमक्खी, उनके सामने आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तीखी आवाज में पूछा। चंपक ने हिम्मत करके कहा, हम यह जानने आए हैं कि आपने हमारे सारे बलूत क्यों चुरा लिए। रानी मधुमक्खी ने समझाया, हमने बलूत नहीं चुराए हैं छोटे, हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस साल हमारे फूलों में शहद नहीं बन रहा था और हमारी रानी मधुमक्खी कमजोर हो रही थी। हमें एक नए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी और बलूत में भरपूर ऊर्जा होती है। हमने एक योजना बनाई, बलूत इकट्ठा किए और उनसे यह खास बलूत शहद बना रहे हैं ताकि हमारी रानी ठीक हो सके। चंपक और बुद्धूराम एक पल के लिए शांत रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बलूत उनके लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन मधुमक्खियों की भी अपनी समस्या थी। लेकिन आपने हमसे पूछा भी नहीं, चंपक ने कहा। रानी मधुमक्खी ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। हमें माफ करना, हम बहुत परेशान थे और समय कम था। हमने सोचा कि बलूत यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं। बुद्धूराम ने अपनी समझदारी दिखाई। देखो रानी मधुमक्खी, उसने कहा, हमें बलूतों की भी जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। क्या हम कोई समझौता कर सकते हैं? रानी मधुमक्खी ने सोचने के बाद कहा, हम आधे बलूत तुम्हें वापस कर सकते हैं और जब तक हमारी रानी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम बलूत से शहद बनाना जारी रखेंगे। लेकिन हम केवल वही बलूत लेंगे जो पेड़ों से गिर गए हैं और हम हर बलूत के बदले तुम्हें एक छोटा शहद का हिस्सा देंगे। चंपक और बुद्धूराम ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक अच्छा समझौता था। मधुमक्खियां ईमानदार थीं और उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। इस तरह बहादुर चंपक और बुद्धिमान बुद्धूराम ने न केवल बलूतों के गायब होने का रहस्य सुलझाया, बल्कि उन्होंने जंगल के दो अलग अलग समुदायों के बीच समझ और सहयोग का एक नया पुल भी बनाया।
जंगल में फिर से बलूत दिखाई देने लगे। और अब चंपक को पता था कि अगर उसे कभी भी कुछ मीठा खाना हो तो वह मधुमक्खियों के पास जा सकती थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।